कोई भी ट्रेडर खराब स्ट्रैटेजी की वजह से कभी नहीं हारता है। वो हारता है अपने बैड बिहेवियर की वजह से, जो है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग, फोमो एंड ग्रिड। हाय, आई एम मोहित लांबा एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ आवर फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेलिस्ट। ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुकी है और ये वीडियो के साथ हमारा 50% ऑफ द वर्क जो प्रॉप ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक डाउन इन डिटेल की व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो इंडियन ट्रेडर्स करते इन प्रॉप फर्म चैलेंजेस। लास्ट वीडियो में इन डिटेल देखा कि प्रॉप फर्म चैलेंजेस एक्चुअली किस तरह वर्क करते, और ये क्रूशियल स्टेज पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स है जो प्रॉप ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं वो विद इन 2 to 3 मंथ्स इससे थक जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसी कौन सी गलतियां है जो 90% ऑफ द ट्रेडर्स करते ही है, वो आज की वीडियो में इन डिटेल जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो में हम हर एक मिस्टेक को इन डिटेल देखेंगे, उसको किस तरह ओवरकम करना है, उससे किस तरह बचना है, उसके एकदम सिंपल रूल्स देखेंगे एंड एवरीथिंग विल बी एज यूजुअल क्रिस्टल क्लियर टू यू विद ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। देखने के बाद पसंद आ जाए सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कोई भी प्रॉप फर्म के चैलेंज को पास करना ये कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये बात होती है सिर्फ डिसिप्लिन की। लेकिन इसी सिंपल चीज को मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वॉयलेट करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और फिर उनको बहुत ही बड़ा पछतावा होता है। तो चलिए एक एक करके इन डिटेल देख लेते हैं कि कौन सी वो टॉप मिस्टेक्स है और उनसे किस तरह बचना है। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक आती है ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर वो ज्यादा ट्रेड्स करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। भाई ये मतलब अगर ये माइंडसेट है ना कि ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, तो फिर अब भाई मत ही करो, रहने दो, ये सब बंद कर दो, इधर ही चुपचाप बैठो। मार्केट में आप जिनके साथ compete कर रहे हो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठे। आपके पास जो पैसा जेब में वो बहुत ही ज्यादा कम है। ये चलो मैं प्रॉप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पर्सनल ट्रेडिंग से बात कर रहा हूँ। जैसे आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करोगे तो आपके पास जो भी पैसा है ना, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़, आप जिनके साथ compete कर रहे हो, जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े, तो वो अपने हर लॉस को कवर करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं बिकॉज दे हैव बिगर बेस कैपिटल। लेकिन आपके पास एक लिमिटेड पैसा जेब में, तो उसको बचाने के चक्कर में अगर ज्यादा ट्रेड्स करोगे तो वहां पर अल्टीमेटली लॉस ही होगा और अल्टीमेटली बड़ा रिग्रेट ही होगा। इसलिए नेवर एवर डू ओवर ट्रेडिंग। कभी कभी क्या होता है, एक ट्रेड अच्छा हुआ, फिर दूसरा और अच्छा हुआ, तीसरा उससे भी अच्छा हुआ, तो ये लालच में ऐसा लगता है कि आज तो मेरा दिन है तो मैं चौथा पांचवा भी ट्रेड करता हूँ, क्या पता और बड़े प्रॉफिट्स बन जाए। ये गैम्बलिंग माइंडसेट है। यहाँ पे मार्केट आपको लालच देता है कि आओ बेटा, जितना आप बड़े बड़े प्रॉफिट लेके आ रहे हो ना, आओ एक ही बड़े लॉस में सारा कुछ वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज ट्रेड ऑन सेटअप। एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करो, कि अगर आपका अच्छा दिन भी है और आप अच्छे वाले प्रॉफिट्स वाले ट्रेड कर रहे हो तो भी मैक्सिमम आप 2 से 3 ट्रेड करोगे। और सेम गोज विद लॉस। अगर लॉस मेकिंग ट्रेड है तो वो भी मैक्सिमम 2 या 3। एक बार वो हो गया, लैपटॉप स्क्रीन बंद करो, अपनी पर्सनल लाइफ जियो, अपने और काम करो, क्योंकि मार्केट में मौके रोज आएंगे। सबसे बड़ी चीज है कैपिटल। कैपिटल बचा रहेगा तो मौके हजारों है, उस पर कैपिटलाइज करके डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट होंगे। सो ओवर ट्रेडिंग से बचने का एक ही तरीका है कि अपना एक प्लान बना के चलो, अपना सेटअप बना के चलो और कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए ये सेटअप को आप नहीं छोड़ोगे। दिन कितना भी अच्छा रहने दो, दिन कितना भी बुरा रहने दो, अगर आपके सेटअप में लिखा है दैट यू ओनली नीड टू डू 2 ट्रेड्स पर डे, तो फिर कुछ भी हो जाने दो, उससे स्टिक रहना है, उसको चिपक के रहना है। दूसरी गलती आती है रिस्किंग टू मच कैपिटल ऑन वन सिंगल ट्रेड। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपने कैपिटल का 2 से 5% इसमें रिस्क करते हैं हर एक ट्रेड में। यानी समझो फॉर एन एग्जांपल, आपका जो अकाउंट साइज है वो 1 लाख रुपया है। ऐसे में नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये प्रॉप ट्रेडिंग में बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर आपका अकाउंट साइज जो आपका कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है, तो आप सोचते हो कि मैं इसमें 5% रिस्क करूंगा। हर एक जो भी आपने ट्रेड लिया है ना, आपके कैपिटल का 5% रिस्क करूंगा। यानी कितना रिस्क करोगे? 5,000 रुपए। तो ऐसे अगर आपको कंटिन्यूस लॉसेस भी होंगे तो भी आपके पास एट द एंड थोड़ा पैसा तो बचा होगा, थोड़ा कैपिटल बचा होगा। दिस इज एब्सोल्युटली बेस्ट थिंग। लेकिन प्रॉप ट्रेडिंग में नहीं। जब आप प्रॉप ट्रेडिंग करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में एक रूल आपको समझाया था ड्रॉ डाउन का। अगर ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो प्लीज इसके पिछले वाली वीडियो जाके देखो, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो में मैंने ड्रॉ डाउन का कंसेप्ट समझाया है और प्रॉप फर्म चैलेंज का वर्क फ्लो समझाया है। सो क्विक रिकैप, ड्रॉ डाउन यानी कि अगर आपको एक टारगेट दिया, चैलेंज के अंदर टारगेट दिया कि 10% का टारगेट आपको अचीव करना है, तो वहीं पे आपको स्टॉप लॉस भी दिया जाएगा जो कि 10 to 12% का होगा। अब इसमें से जो पहली चीज अचीव हो गई, अगर टारगेट पहले अचीव हो गया तो चैलेंज पास हो जाओगे। ड्रॉ डाउन पहले ट्रिगर हो गया, जो स्टॉप लॉस है वो पहले ट्रिगर हो गया, स्ट्रेट अवे आप चैलेंज हार जाओगे। तो अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग में आपके ट्रेड कैपिटल का जो चैलेंज फेज में आपको वर्चुअल मनी देंगे, जो आपको पैसे देंगे, उसका अगर 2 to 5% आप पर ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगा के चलोगे, यानी समझो आपने कोई भी ट्रेड लिया तो आप सोचोगे मेरे कैपिटल का जो 5% है ना, वो मैं इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा।
तो अगर 5% भी रखते हो ना, तो 2 या 3 ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले गए, सो आप चैलेंज हार जाओगे, क्योंकि हर बार कैपिटल में से अगर 5% कम हो रहा है, सो अल्टीमेटली वो 10 to 12% का जो स्टॉप लॉस होगा ना आपके चैलेंज के हिसाब से, वो ट्रिगर होगा ही और आप चैलेंज हार जाओगे। इसलिए जो प्रोफेशनल प्रॉप फर्म ट्रेडर्स है, वो मैक्सिमम अपने कैपिटल का 0.25% ही रिस्क करते हैं, क्योंकि अगर इतना छोटा आप रिस्क रखोगे ना, यहाँ पे आपको कोई भी अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी नहीं है, आपको स्मॉल प्रॉफिट्स को टारगेट करना है। यहाँ पे कोई भी थिंग्स को रश आउट नहीं करना है, स्मॉल प्रॉफिट्स को टारगेट करो, स्टॉप लॉस को छोटा रखो कि इनकेस अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाता है तो भी लॉस है वो छोटा होगा, और आप लॉन्गिविटी, आपका जो सर्वाइवल है वो बड़ा होएगा, क्योंकि आप बड़े टाइम तक उस चैलेंज में खेल सकते हो और चैलेंज को इजीली पास भी कर सकते हो। सो ऑलवेज यूज प्रॉपर पोजीशन साइजिंग एंड प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म में इस गेम में बने रहो और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाओ। तीसरी गलती आती है रशिंग टू हिट द टारगेट। आप जब भी कोई प्रॉप फर्म का चैलेंज लोगे तो उसको पास करने का एक टारगेट होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको 10% का प्रॉफिट टारगेट देंगे, तो बहुत से लोग ये 10% को चेस करने में इतनी ज्यादा घाई कर देते ना कि टारगेट छोड़ो, इनका स्टॉप लॉस जो इनका ड्रॉ डाउन है वो पहले ट्रिगर हो जाता है। भाई भाग के कहाँ जाना है, मेरे को एक चीज बताओ, कहाँ जाओगे भाग के? आई नो एज ए ट्रेडर ग्रीड आता है, फियर रहता है, आपको थिंग्स को रश आउट करने का मन करता है, बट अभी पिछले 4 साल से जब मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने में फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, सो वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, जितना छोटे प्रॉफिट्स को टारगेट करोगे ना, उतने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनेंगे। जहां पे बड़ा प्रॉफिट टारगेट करने जाओगे, यानी एक ही ट्रेड में सोचोगे ना 10% 20% एक ही ट्रेड में कमा लो, 2-3-4 बार होगा, लेकिन उसके बाद एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि रिग्रेट है वो बहुत बड़ा होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है, कम बैक हो नहीं पाता है। इसलिए ऑलवेज कीप योर थिंग्स स्लो जाओ, आराम से कंसिस्टेंटली जाओ, डिसिप्लिन के साथ जाओ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनेंगे। और जो लोग बोलते हैं ना जल्दी करो, उनसे आप बहुत ज्यादा आगे रहने वाले हो। प्रॉप फर्म चैलेंज की अगली गलती आती है इग्नोरिंग ड्रॉ डाउन रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10% का टारगेट अचीव करने बोला है, तो 10 to 12% to 15% इतना कोई ड्रॉ डाउन भी रहता है, यानी ये स्टॉप लॉस रहता है। अगर यहाँ तक आपका कैपिटल आ गया, इतना माइनस आ गया, तो आप चैलेंज वहां पे हार जाओगे, आपकी चैलेंज फीस वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जब कभी भी प्रॉप फर्म का चैलेंज लोगे, वो किस तरह लेना है मैं सब इन डिटेल बताऊंगा, कोई टेंशन मत लो। लेकिन कभी भी कोई प्रॉप फर्म चैलेंज लोगे ना, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और स्पेशली ड्रॉ डाउन रूल्स को, जो स्टॉप लॉसेस के रूल्स है ना, उसको इन डिटेल पढ़ो, 2 बार 3 बार इन डिटेल पढ़ो, उसको समझो। कुछ नहीं समझते वहां पे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे, अब जरूरी नहीं मैं जो प्लेटफॉर्म बताऊंगा आपको उस पर ही करना है, आप अगर कोई और प्लेटफॉर्म से करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू इट। लेकिन उस प्लेटफॉर्म के भी कस्टमर सपोर्ट पे आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक रूल का मतलब क्या है और वो आपको समझाए कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज व्हेन यू विल बी ट्रेडिंग इन द लाइव मार्केट, कहाँ पे भी गलती से एक आधा रूल भी आपने वॉयलेट कर दिया, एक आधा रूल आपने तोड़ दिया, तो आप चैलेंज वहां पे हार जाओगे और चैलेंज फीस वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जो भी आपके प्रॉप फर्म चैलेंज के रूल्स होंगे, और स्पेशली ड्रॉ डाउन रूल्स होंगे, जो स्टॉप लॉस वाले रूल्स, उसको एक पेपर पे लिख के रखो, और जब भी ट्रेड करने बैठोगे उसको अपने टेबल पे रखो, उसको अपने सामने रखो। उसको तब तक आपको पढ़ना है जब तक वो आपको एकदम मेमोरी में याद ना हो जाए। जब तक वो याद नहीं होते, डेली रीड इट एंड अप्लाई इट इन द मार्केट, उसको फॉलो करके चलो। मैं मान ही नहीं सकता कि बाद में पैसा नहीं बनेगा, पैसा जरूर बनेगा। आप एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके तो देखो। फिर नेक्स्ट मिस्टेक आती है रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक आदत है जिसने मुझे भी मेरे इनिशियल डेज में, मेरा जो ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी, वहाँ पे बहुत ही बड़े लॉसेस दिए, मेरे कैपिटल को बहुत बार वाइप आउट किया है। नाउ रिवेंज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, आप मार्केट में आए सुबह एकदम फ्रेश माइंड से, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, आप मार्केट में आए, अब आपने पहला ट्रेड लिया, लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लिया, छोटा प्रॉफिट हुआ, चौथा ट्रेड लिया, फिर छोटा प्रॉफिट हुआ। अब आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपका जो लॉस हुआ था उसका आपने 70 to 75% रिकवर कर लिया है, लेकिन जो बचा हुआ 25% है ना, जो आपका लॉस अभी भी बचा है, वो लॉस को कवर करने के लिए फिर आप एक और ट्रेड लेते हो, और जो अपनी पहली वाली मिस्टेक थी ना, ओवर ट्रेडिंग, वो यहाँ पे करते हो, और ओवर ट्रेडिंग के चलते, रिवेंज ट्रेडिंग के चलते लास्ट वाले ट्रेड में इतना बड़ा लॉस होता है कि जो कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो जाता है, कॉन्फिडेंस टोटली टूट जाता है। और ये सबके बाद मार्केट बंद होने के बाद जो रिग्रेट होता है ना, वो अलग लेवल का है। इसलिए अगर आप अब तक वो स्टेज से नहीं गुजरे हो, सो वेल एंड गुड, और जो कोई भी ये स्टेज से जा चुका है इन द इंडियन मार्केट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सिंपल तरीका क्या है, वो एक ही डिसिप्लिन के साथ चल लो, अपने सेटअप के साथ चलो भाई। 2 मतलब 2 ही ट्रेड, फिर मार्केट कितनी भी अच्छी रहने दो, कितनी भी खराब रहने दो, इफ यू आर कंसर्न ओनली अबाउट डूइंग 2 ट्रेड्स और 3 ट्रेड्स पर डे, आपका जो भी रूल है उस हिसाब से चल रहे हो, उसको चिटक के चल रहे हो, तो पैसे भी बचेंगे और पैसे बनेंगे भी। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक ही सिंपल लाइन बोलना चाहूंगा कि प्रॉप ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स काम बिहेवियर, कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल्ड रिस्क। और अगर ये तीनों चीज आपके पास है,
So no one in this world can stop you from being a very profitable prop firm trader. चीजें सिंपल है, लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया है, लेकिन आप बेसिक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलोगे और जो मिस्टेक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए और उसको किस तरह ओवरकम करना है, ये सब फॉलो करके चलोगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पे आउट्स आएंगे, बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा और खुद को फुल टाइम ट्रेडर बनने का जो सपना है ना, वो भी पूरा हो जाएगा. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. ये वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटीज में अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडर बनने का सपना रखते हैं उनके साथ ये सारी वीडियोस को शेयर कर दो, पूरी प्लेलिस्ट को देखो और कहाँ पे भी कोई भी डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. इसके बाद और 5 वीडियोस आएगी. 50% हमारा काम कंप्लीट हुआ है. अगला 50% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इन डिटेल देखेंगे कि लाइव मार्केट में प्रॉप चैलेंज किस तरह खरीदना है, किस तरह प्रॉप ट्रेडिंग करनी है और कैसे फंडेड अकाउंट तक पहुंचना है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ.